बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे। आपने भरपूर तवज्जो देनी है ताकि न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएं। हम आगाज़ करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या न्यूमेरिकल है। देखें, न्यूमेरिकल ये है कि कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 बाय गिवन डेटा। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि CH4 मतलब मीथेन, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करें बाय गिवन डेटा। यहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनके मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, -394 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बनता है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह से मीथेन और ऑक्सीजन इनके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पर कितनी हीट रिलीज होती है ये भी बताया गया है। तो ये पूरा हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटे के ऊपर हमने वर्किंग करनी है और वर्किंग करके हमने मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी। हम सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। आपकी तवज्जो यहीं रहनी चाहिए, बहुत आसान है। अगर आपने ये एक न्यूमेरिकल ठीक से समझ लिया तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो हम आगाज करते हैं सॉल्यूशन का। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन का मतलब यह है कि पूरी वर्किंग के बाद एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये हमारे पास अदर डेटा है। तो पहले हम किस पर वर्किंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर। जब इक्वेशन नंबर 2 पर हम वर्किंग करेंगे तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको भी सामने रखेंगे, ठीक है, उसको सामने रखकर ही वर्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं। जब इन दोनों को मैच करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कार्बन मैच कर रहा है, ठीक है, और कार्बन तो मैच कर रहा है। फर्दर हमने कुछ और भी मैच करना है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं या नहीं। यहां पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वहां कार्बन के कितने मोल हैं, 1, और इस इक्वेशन में कितने मोल हैं, 1। इसका मतलब ये 100% कार्बन और कार्बन मैच कर गया है, ठीक है। चूंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन में यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट को देखें, 1 है और यहां पर क्या है, 1, ठीक है, यहां भी 1 है। इसका मतलब इस इक्वेशन के ऊपर हमें कोई अदर वर्किंग नहीं करनी, हमें इसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर वर्किंग करेंगे। और अब आप खुद सोचें कि जब इक्वेशन नंबर 3 पे वर्किंग करेंगे तो कौन सी इक्वेशन को हमें सामने रखना होगा, इसको कौन सी इक्वेशन के साथ मैच करना होगा। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके साथ ही मैच करना होगा, ठीक है। मैच करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मैच कर रहा है। किस तरह से मैच कर रहा है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब और चीज देखें, मोल देखें। यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2। इस इक्वेशन में कितने हैं, 1। इसका मतलब जब रिक्वायर्ड हमें 2 हैं तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। चूंकि रिक्वायर्ड 2 है ना तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या हमारे पास आएगा, ये हाइड्रोजन के साथ 2 आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, ये मतलब पूरी इक्वेशन को, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 पर हमने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर दी। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 पर वर्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐड ही क्यों करेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं। अब इसकी वजह सुने। ये कैसे पता चलेगा कि हमें ऐड ही करना है। पता यूं चलेगा कि हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखते हैं और इन इक्वेशंस को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों हमें कहां चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर नहीं चाहिए। दोनों को दोनों कहां चाहिए, रिएक्टेंट। तो जब
कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे, रिएक्टेंट साइड पर रहेंगे। तो इससे बात 100% समझ आ गई कि हमें ऐड ही करना है, इनको हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद 2, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये है, इस पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ कॉपी कर दिया है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 है, इसको यहाँ कॉपी करेंगे लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा प्लस H2 आ जाएगा, फिर डेल्टा H आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल तो माइनस का आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -966 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करने से एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 5 का हमने क्या करना है। इस इक्वेशन नंबर 5 को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन 5 और 4 पर अब हमने वर्किंग करनी है, सॉरी इन दोनों पे वर्किंग करनी है। ठीक है, और वर्किंग करते हुए, इन दोनों पर वर्किंग करते हुए इस इक्वेशन को सामने रखना है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो किस तरह से वर्किंग करेंगे, देखिए वर्किंग करते हुए मैंने क्या बताया है कि इन दोनों पर वर्किंग करनी है। चूंकि इन दोनों को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इन दोनों पर वर्किंग करते हुए इस इक्वेशन को आपने अपने सामने रखना है। ठीक है, ताकि आप ठीक से सोल्यूशन कर लें। किस तरह करेंगे, अब हम हो सकता है इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस करें, हो सकता है 4 में से 5 को किससे माइनस करना है, या हो सकता है दोनों को ऐड करना पड़े। ये किस तरह फैसला करेंगे, ये हम जब दोनों को आपस में ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा। कैसे अंदाजा होगा, जरा यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन रिक्वायर्ड और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन हमें क्या कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर चाहिए। तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब इस इक्वेशन को तो हमने माइनस नहीं करना। ठीक है, इस इक्वेशन को माइनस नहीं करना क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में इधर चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी इधर है, तो इस इक्वेशन को हमने माइनस नहीं करना। अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में क्या है, CH4। रिक्वायर्ड इक्वेशन में CH4 कहां पर है, प्रोडक्ट साइड पर है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन माइनस होगी। इससे हमें क्या क्या पता चला कि इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। यहां पर इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 5 को कॉपी करते हैं, कॉपी कर दिया हमने यहां पर, देखें पूरी इक्वेशन को। फिर इसी तरह से इक्वेशन 5 के बाद हमने इक्वेशन 4 को यहां पर कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हुए क्या करते हैं कि यहां देखते हैं कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी बचेगा क्या, यहां पर कार्बन बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा CH4। ठीक है, ये यहां पर कार्बन बचेगा प्लस हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, दो चीजें, और उसके बाद CH4 या माइनस में है, तो इसको हम जो है प्रोडक्ट साइड पर लेकर आएंगे। क्यों, इसलिए ताकि ये इधर आकर क्या हो जाए, प्लस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और उसके बाद चूंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हुए जो प्लस वाले साइन है वो माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले साइन प्लस हो जाते हैं। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -75.66 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की आ जाएगी। और अब आप खुद देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन चुकी है, जो आपको इक्वेशन रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने काफ़ी इसको डिटेल से बताने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश की है। वैसे अगर मैं शॉर्टकट में आपको कहूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो शॉर्टकट इन क्वेश्चन का यही है
कि आपने क्या करना है, जो हमारी किताब में दिए हुए हैं इन क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन 2 और 3 जो है इन दोनों को नॉर्मली इससे कंपेयर करके क्या करते हैं, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो चेक कर लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 से 4 को माइनस करते हैं। नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया है कि अगर यही वाली इक्वेशन वो यहाँ की बजाय यहाँ दे दे तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ठीक है। अगर वो ये वाली इक्वेशन यहाँ कर दे, ये वाली इक्वेशन यहाँ कर दे, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, ताकि अगर वो इक्वेशन को क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन आपको एग्जाम में दी जाती हैं उस इक्वेशन को अगर वो शफल कर देता है, इनकी पोजीशन चेंज कर देता है, तो आप परेशान ना हो। इसी वजह से इसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, आपको बातें समझ आ गई होंगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और वे भी बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये वे आपने समझ लिया है, एक और वे भी है। चूंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये हमें कहाँ से पता चली, हेस लॉ से पता चला, ठीक है। उससे पता चला कि हम डिफरेंट स्टेप्स से क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ पर देखें इसका एक और तरीका बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि ये 3 इक्वेशन है और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जरूरी नहीं 3 हुई, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। इनकी हेल्प से आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। तो अब आप क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं कि इसको सोल्यूशन पर आते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ रिक्वायर्ड 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब इस पर हमें कोई काम नहीं करना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है, इस जगह पर जो है हाइड्रोजन जो है कितने हैं, यहाँ रिक्वायर्ड में 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात भी हमें समझ आ गई। फिर हम थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने काम कर लिया और हमें ये पता है कि ये दोनों क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन इसी साइड पर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये जो है दोनों इक्वेशन, इनको हम ऐड ही करेंगे, इनमें से किसी को माइनस नहीं करेंगे। फिर हम इस इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन पर आने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो CH4 है हमें इधर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाली दोनों इधर आ जाएंगी और ये वाली दोनों वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए, और ये वाली प्लस हो जाएगी, ठीक है। और फिर इन तीनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो भी आंसर यही आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो होपफुली यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह का एक और जो है वो न्यूमेरिकल है, जो जिसमें सिर्फ आपको जो है 3 इक्वेशंस गिवन है, जिसमें से एक इक्वेशन जो है उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है, और बाकी जो 2 इक्वेशंस हैं वो गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया है तो ये आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तवज्जो यहाँ रखनी है स्टूडेंट्स, देखें गौर करें इस बात पे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इससे N2O4 बनता है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने बतानी है। ये 2 इक्वेशन दी हुई है। अब कैसे वर्किंग करेंगे जरा सोचें। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर देखें क्या चीज यहां मैच करती है रिक्वायर्ड इक्वेशन के साथ। खुद देखें, ये यहां नजर नहीं आ रहा, ये यहां पर नजर नहीं आ रहा, NO2 यहां है, यहां नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता चल गया, एक बात पता चल गई कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये NO2 इधर है, ठीक है। तो हम यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें कहां चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर चाहिए। इसको रिएक्टेंट साइड पर कैसे लाएंगे, इसका मतलब इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को, ये बात कंफर्म होगी, चूंकि NO2 को हमें इस साइड पर लेकर आना है, तो इस साइड पर लाने का एक ही तरीका है कि इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन पर आ जाए, इस पर देखिए, इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज मैच करी, देखिए, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये हमें इधर ही चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको माइनस नहीं करना, ठीक है। तो और इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ठीक है। दोबारा सुने, पहले आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये चीज मैच की,
इसमें 1 है, इसमें 2 है, रिक्वायर्ड 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का मतलब होता है फिर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको इससे कंपेयर करें, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं तो ये दोनों सेम है, तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, और उसके बाद N2O4 इधर ही चाहिए, तो इसका मतलब इसको माइनस नहीं करना। तो यहां पर हमें ये बात समझ आ गई कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता चल गया इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहां लिख देना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर इस इक्वेशन को भी कॉपी कर दिया, ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसमें से किसको माइनस कर दिया, जरा गौर से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि किसको किसमें से माइनस करना है, इसमें से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन को कॉपी कर दिया है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये NO2 माइनस हो रहा है, इसको इस साइड पर लाना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इधर क्या बचेगा, N2O4 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर चूंकि इसको माइनस करना है, हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस, ये प्लस पहले प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे, तो -58.5। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई 3 इक्वेशन वाला है जिसमें 2 इक्वेशन गिवन है और एक फाइंड करनी है, तो इस तरीके से जो सॉल्व करना होता है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों को ऐड करना होता है, या इसमें से इसको माइनस करना होता है, या इसमें से इसको, 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटी कैसे पता चलेंगी, तरीकाकार मैंने समझा दिया है। इस तरीके से समझ के आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।